नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। चित्रकला की एक और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मारवाड़ चित्रकला शैली, मारवाड़ स्कूल कह सकते हो आप। यानी कि इसमें जोधपुर भी पढ़ेंगे अपन किशनगढ़ भी पढ़ेंगे, अजमेर भी पढ़ेंगे, नागौर भी पढ़ेंगे, बीकानेर पढ़ेंगे, जैसलमेर पढ़ेंगे। याद है ना, वर्गीकरण बताया था आपको, वो पढ़ेंगे। साथियों, रीट एसएसटी की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। सबसे पहले परिचय वाला और टेस्ट सीरीज वाला वीडियो देख लेना। जो भी विद्यार्थी परिचित नहीं है वो उसके अंदर सारी चीजें बता रखी है कि कैसे क्या है, कैसे ज्वाइन करनी है, क्या है, सब चीज उसमें बता रखी है। ठीक है, तो जो एसएसटी के विद्यार्थी है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जहां तक मेरा मानना है, इससे बेहतर न आएगी और न आई है। 6 स्पाइरल रजिस्टर के अंदर रीट एसएसटी की टेस्ट सीरीज, यानी एक एक प्रश्न जहां से बनता है उस पर मेहनत की गई। आप समझ सकते हो कि उसमें उसके पीछे टीम की, कर्मठ टीम की मेहनत कितनी होगी। मतलब विद्यार्थियों के लिए समर्पण सिर्फ फॉर्मेलिटी के नाम पे, ये नहीं कि टेस्ट सीरीज करवा रहे सिर्फ फॉर्मेलिटी के नाम पे करवा दी, हाँ फॉर्मेलिटी पूरी कर दो, 30-40 प्रश्न दे दो और एक टॉपिक पूरा कंप्लीट, वो वाली ये बात नहीं है। अपने यहाँ तो मतलब चीज ये है कि अभ्यास करना है तो पूरा ही करो भाई। तलवारबाजी का भी करो आप, बंदूक चलाना भी सीखो, सब कुछ अभ्यास, मतलब पूरा अभ्यास। अभ्यास कह दिया तो फिर पीछे कुछ भी चीज बचनी नहीं चाहिए। जहां तक मेरा मानना है कि प्रश्न आपको, फिर आप खुद सोच सकते हैं कि कहां जाएगा प्रश्न, कहां जाएगा। सेकंड ग्रेड एसएसटी क्या जीके की टेस्ट सीरीज भी आपने देखी, कितने तबियत के प्रश्न, मतलब प्रश्न भी कैसे कि आप सोच सकते हैं कि इससे बाहर यदि जाएगा तो कहां जाएगा, और इससे बाहर यदि जाएगा तो हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और यही तो हम चाहते हैं कि बाहर चला भी जाए तो नुकसान बिल्कुल भी नहीं हो, और इसमें से आएगा तो फायदा 100% होना है। ये एफर्ट है और ये चीज आप उसके अंदर देख लेना। तो ये है साथियों, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। हालांकि वो इंफॉर्मेशन का वीडियो बना रखा है तो वो उसमें देख लें, उसमें सब कुछ चीज बता रखी है। तो इस क्लास में ज्यादा चर्चा उस पर नहीं करेंगे। अभी अपन शुरू कर देते हैं सीधी की सीधी क्लास नंबर 102। बड़ा अच्छा लगता है, 100 के ऊपर क्लासेस चली गई, यानी कि एक वो सीक्वेंस जो बना है, एक नियमितता बनी है। विद्यार्थियों के जो नोट्स बने हैं उनका दिल खुद जानता होगा कि ये नोट्स कितने कीमती हैं और कैसे बने हैं। ये वो समझ के बने हैं, कंसेप्ट क्लियर करके बने हैं, याद करके बने हैं, वो चीजें याद हो गई है। तो यही है, अभी तो अपनी समझ लो कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो बढ़िया और अच्छी बैटिंग करेंगे। ठीक है, दोहरा तीसरा शतक मारना है अपन को। ठीक, जोधपुर या मारवाड़ चित्रकला शैली। ठीक है साथियों, अब देखो सबसे पहले 16वीं और 17वीं शताब्दी मान सकते हो कि इसके विकास का बहुत अच्छा काल रहा होगा। तो यदि पूछ ले, वैसे ये शताब्दी वाला प्रश्न कम पूछा जाता है, कब शुरू हुआ, तो शुरुआत का वैसे फिक्स नहीं कह सकते भाई। पहले भी तो चित्र विश्रंगधर पहला चित्रकार था तो उसने भी चित्र बनाया, लेकिन विकास का यदि कह सकते हैं कि ये पूर्ण विकास यहाँ पे इस समय डेवलप हो गया, तो ये मान सकते हो आप। अब जैसे डेवलप हुआ तो देखो, सबसे पहले चित्र बनाया, आसपास की चीजें देखता है चित्रकार कि क्या है। कुत्ता देख लिया, कुत्ते का चित्र बना दिया, गाय देख ली, गाय का चित्र बना दिया, घोड़ा देखा, घोड़े का बना दिया, जो देखा आसपास उसका ही बनाएगा। अब डायनासोर देखा, नहीं डायनासोर का चित्र बनाएगा नहीं, है ना। तो इस तरीके से चित्र बनाने लगे। फिर जैसे जैसे जिससे प्रभाव में आते हैं, जब कोई विदेशी आ गया जैसे, ठीक है, वो बताएगा हमारे वहां ऐसे ऐसे चीज होती है, अच्छा यूं होती है, तो कल्पना करके चित्रकार बना सकता है कि अच्छा ये ऐसे होता होगा। तो ये होता है प्रभाव। अब यहाँ पे भी मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा। ठीक, मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव कब पड़ता है, मोटा राजा उदय सिंह के समय। अपन ने जगत गोसाई पढ़ा था एक, याद हो तो देख लेना, जहांगीर से विवाह और वो सब चीजें पढ़ी थी अपन ने। ठीक है, तो मोटा राजा उदय सिंह यदि आप देखते हैं तो मुगलों के सीधा संबंध में, प्रभाव में था, तो उसके समय मुगलों का प्रभाव यहाँ पे पड़ने लगता है। चित्रकला शैली पे भी मुगलों का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यदि पूछ ले कि किस राजा के समय मुगल चित्रकला का प्रभाव देखने को मिला इस पे, तो आपके मोटा राजा उदय सिंह के समय। ठीक है, मोटा राजा, मां से मुगल, मां से मोटा राजा। ठीक है, यहाँ पे चित्रकला का। अब देखो रागमाला अपन ने मेवाड़ के अंदर भी पढ़ा, रागमाला चित्र यहाँ भी थे। ठीक है, वीर जी द्वारा बनाए हुए। ठीक, रागमाला चित्र यहाँ का प्राचीनतम चित्र माना जाता है और प्रसिद्ध भी है, जो इसका प्रसिद्ध भी है। तो रागमाला चित्र यहाँ का प्राचीनतम चित्रों में से एक है। ठीक है साथियों, गज सिंह के समय, गज सिंह के समय, महाराजा गज सिंह के समय यहाँ पे ढोला मारू और भागवत पुराण के चित्र भी बने हैं, चित्र भी बनाए गए। ठीक है, ढोला मारू और भागवत पुराण के कब बनाए गए हैं, गज सिंह जी के समय बनाए गए। ठीक है, अब देखो मान सिंह के समय। अब मान सिंह यदि आप ध्यान दोगे तो मान सिंह जी किससे प्रभावित थे, नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे। नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे।
तो क्योंकि ये नाथ संप्रदाय से प्रभावित है, तो दिखती बात है कि राजा जिस संप्रदाय से प्रभावित है, चित्रकला पर उनका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिला। नाथ संप्रदाय का प्रभाव है, समझ लो सीधा सीधा शैव धर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे नाथ संप्रदाय का प्रभाव मान सिंह जी के समय देखने को मिला। यहां तक आपके कहीं कोई, मैं जैसे जैसे आपको बताता हूं आपके क्लियर होती जाती चीज, क्योंकि मैं उसको आपको कारण के साथ में बताता हूं कि इसका कारण ये है, प्रभाव देखने को पड़ा तो क्यों पड़ा, उसका कारण ये है, ठीक है साथियों। अब देखो यहां पर प्रेम आधारित चित्र अधिक देखने को मिले। प्रेम आधारित चित्र कैसे, जोड़े, कपल, प्रेम आधारित यानी कपल, जोड़ों के चित्र है। ये देखो यहाँ पे मैंने अभी आपके लिए लिखे भी हैं सारे के सारे, ठीक है। ढोला मारो, प्रेम आधारित चित्रों की बात हो रही, ठीक। और दूसरे भी देखो, ढोला मारो, मूमल दे निहाल दे, मूमल निहाल दे। अब वैसे मूमल के विद्यार्थी कहें सर मूमल के चित्र जैसलमेर में लोधरवा की राजकुमारी थी, बिल्कुल वहां है। लेकिन आपको ये पूछे मूमल निहाल दे के चित्र, तो आपको मारवाड़ जोधपुर चित्रकला शैली याद रखना है, ठीक है। और देखो उजली जेठवा, ठीक है। राम रामायण युद्ध, राम रावण युद्ध, हालांकि ये राम रावण युद्ध के चित्र वैसे स्पेशली चोखेला महल में देखने को मिलते हैं। राम रावण युद्ध, केशव महिराम, सोहनी महिवाल, बांस बहादुर और नाथ चरित्र, ये इतने सारे चित्र हैं। अब एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से ही बनता है, चित्रों के देखें ये कौन सी चित्रकला शैली के चित्र थे, ये आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है। देखो सोहनी महिवाल, देखो सोहनी महिवाल, केशव महिराम, यानी कि जोड़े हैं, ठीक है। तो प्रेम आधारित चित्र यहाँ पे, प्रेमी जोड़े, प्रेमी युगल, इनके चित्र ज्यादा देखने को, ढोला मारू, इनके चित्र देखो ज्यादा देखने को मिले। तो जोधपुर के अंदर देखो, जोधपुरी भाषा भी कैसी है, बहुत मीठी है, एकदम मीठी बोली है। तो मीठी बोली बोला है तो प्रेम जल्दी हो जाए, ठीक। तो आप प्रेम आधारित युगल के चित्र जो है वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मारवाड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल, मालदेव और जसवंत सिंह, दो चीज लिखी है। कई विद्यार्थी दिमाग में सीधे है सर सारनी में जसवंत सिंह था, सारनी बताइए उसमें जसवंत सिंह, यहाँ पे मालदेव जसवंत सिंह दोनों है। चीज मैं क्लियर करता हूं यहाँ पे। मालदेव के समय देखो वैसे चित्रकला मानते हैं कि बढ़िया तरीके से डेवलप हुई, विकास हुआ, ठीक है। मालदेव के समय चित्र भी बहुत सारे बने, सर्वाधिक चित्र भी कह सकते हो बने। लेकिन मालदेव के बाद में क्या हुआ कि इस पर देखो मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ता है धीरे धीरे। फिर मुगल चित्रकला शैली से उबर कर जसवंत सिंह जी के समय, जसवंत सिंह जी और अजीत सिंह जी के समय यहाँ पे मुगल चित्रकला शैली से मुक्त होकर एक मतलब खुद का ही अस्तित्व एक सामने आया। वैसे ये बताया जाता है कि मालदेव के समय स्वतंत्र अस्तित्व सामने आने लग गया था, ठीक है। लेकिन अजीत सिंह और जसवंत सिंह के समय बिल्कुल खुलकर स्वतंत्र अस्तित्व एक सामने आया। क्योंकि यदि आप मालदेव की स्टोरी देखते हो तो मालदेव के समय मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रभाव इस पर पड़ा था, क्योंकि मेवाड़ की राजनीति में इन्वॉल्व थे। तो वहां पे मेवाड़ चित्रकला शैली का भी यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक। थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो फिर मेवाड़ में बिल्कुल पूरी तरीके से इन्वॉल्व कौन था, रणमल था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे भी फिर भी उनके ऊपर प्रभाव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे चित्रकला शुरू तो हो गई, तो यहाँ पे आप ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपके कि वहां पे ऑप्शन क्या आता है। यदि ऑप्शन में मालदेव आता है तो मालदेव करना है, जसवंत सिंह आता है तो जसवंत सिंह करना है। अब विद्यार्थियों का इसके तुरंत बाद में सवाल यह होता है कि सर दोनों आ गए, तो दोनों आ गए तो मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा चित्र मालदेव के समय बने, ठीक है। तो दोनों आ गए तब मालदेव कर देना। और प्रश्न की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना कि प्रश्न, मैंने पूरी सब चीजें बताई आपको, तो प्रश्न की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना कि ये क्या पूछना क्या चाह रहा है। और वैसे ज्यादातर क्या होता है, विवादित प्रश्न जो होते हैं ना वो डिलीट हो जाते हैं, वो न तो फायदा पहुंचाते और न नुकसान पहुंचाते। तो मैंने आपको दोनों चीजें बताई है और दोनों चीजें क्यों है वो भी बताया है। फिर भी वापस बता दूं, दोनों आ जाए तो आपको क्या करना है, मालदेव करना है, ठीक है। और यदि दोनों में से कौन सा आता है उसके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा उत्तर करेंगे। क्योंकि कुछ किताबें आपको जसवंत सिंह बताएगी, कुछ मालदेव बताएगी। मैंने दोनों चीजें बताई और दोनों क्यों है वो भी बता दिया, तो कंफ्यूजन अब रखना मत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शैली में ऊंट, ऊंट देखे, ऊंट पश्चिमी राजस्थान में ऊंट दिखेंगे, ऊंट देखे ऊंट बना दिए, घोड़ा देखा घोड़े बना दिए, हिरण देखे हिरण बना दिए, कुत्ता देखा कुत्ते बना दिए, झाड़ियां देखी झाड़ियां बना दी, टिल्ले देखे टिल्ले बना दिए, ढोरे देखे ढोरे बना दिए, प्रेमी युगल देखे प्रेमी युगल बना दिए। जो देखेगा वही बनाएगा चित्रकार, ठीक। तो आसपास के परिवेश में जो चीजें होती है ना, कभी दिमाग नहीं चले, याद नहीं आए कि क्या हो सकता है, तो थोड़ा दिमाग लगाना कि आसपास उसको क्या दिखा होगा, यहाँ की क्या चीजें प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जो चीज देखेगा वो बना देगा। कुत्ता जी देख या कुत्ता जी बना दिया कि बड़ी बात है कौन,
यूं याद रखना है, ठीक है। ये चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहीं कोई समस्या? कहीं भी नहीं। आगे बढ़े। जी सर, ओके। हाँ, मजो तो अब है। मजा ये है कि अब आपको मोस्ट जहां से मतलब प्रश्न बनते हैं और प्रश्न हम गलत करते हैं उनको सही करवाने का समय आ गया है। चित्रकार पूछे जाते हैं सीधे सीधे, छज्जू भाटी का संबंध कहां से है? देवदास का संबंध कहां से है? ऐसे पूछे जाते सीधे। छज्जू भाटी, देवदास, शंकरदास, इनका संबंध कहां से है? फिर बकरी को डिब्बे में जाने ही नहीं देंगे अपन। ये ट्रिक है, बिल्कुल ही आसान। मतलब देखो, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, इन टाइप याद हो जाए। भाटी भाटी दास दास वीना जाती देव पास। और मेरी छोटी बेटी है ना अनमोल, ये रीट के समय मैंने ये ट्रिक रीट वालों को दी थी, और उस समय मैं वापस आकर स्टूडियो से आकर घर पे क्लास चेक कर रहा था। क्लास चेक करते हुए मैंने इसी तरीके से 2-3 बार ट्रिक बोली थी। उसने सुन ली थी कहीं से। वो 4, 4.5, 5 साल की है, ठीक है, 5 साल की है। उसने सुन ली चलते चलते। वो जॉनी जॉनी यस पापा कैसे बोलते हैं बच्चे, है ना, पोएम, वैसे ही वो भाटी भाटी दास दास, भाटी भाटी दास दास। मैंने सुना, मैंने कहा ये क्या बोल रही? तो क्या भाटी भाटी दास दास। अरे वाह, मैंने कहा तेरे को याद हो गई। जब तुझे याद हो गई तो जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को तो 100% याद होनी है। और मतलब याद हो गई समझो, बिल्कुल कमांड है। तो क्या करना है? भाटी भाटी दास दास वीना जाति देव पास, भाटी भाटी दास दास वीना जाति देव पास। ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं। भूत भाटी, भूत एक भाटी से लेना है भूत भाटी, दूसरे भाटी से लेना है छज्जू भाटी, छज्जू भाटी। देखो भाटी भाटी पीछे वाले हैं, आगे वाले याद रखना, भूत भाटी छज्जू भाटी। ठीक, दास दास जो भी है ना, ये दोनों, ये दास दास में आपको है ना भगवान के नाम लेने हैं, दोनों दोनों। एक तो लेना है, दोनों मतलब एक ही भगवान है, ठीक है। एक तो है शिवदास, ठीक, और एक है शंकर दास। देखो मजा कैसा है ट्रिक के अंदर कि अपने पीछे पीछे के नाम पकड़े, आगे से आपको आगे वाले में बता रहा हूं, शिवदास शंकरदास, शिव जी पूजा करनी है, ध्यान रखना, भोला है, भोलेनाथ है, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या बाबूजी ओ मनरेट में टॉप करा दीजिए, तथास्तु, मजा आएगा। और कई चीजें, ठीक है, दास दास, ठीक है। अब देखो वी से आएगा आपके वीर जी, इंपॉर्टेंट है वीर जी, ठीक है। यहां से ना से आएगा नारायण भाटी, नारायण भाटी, नारायण भाटी, ठीक है। ये जाति लिखा है, इसको आपको थोड़ा सा बदल कर लेना है जीतमल। क्या कर लेना है? जीतमल। और ये देव लिखा है, इससे कर देना देवदास। पारो वो वाला ही देवदास तो सबको याद होगा, है, क्योंकि वो फेमस वो ही करियो आदमी, दूसती दूसती आवाज में बोले जी को। ठीक, तो ये हो गए। देखो अब संख्या की बारी। ठीक, कितने चित्रकार देखे अपन ने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इन 8 चित्रकारों को आप मुझे ये बताओ, डायरेक्ट कितना याद रख सकते थे? ये 8 तो ये है, और भी बहुत है, दूसरी चित्रकलाओं के भी तो है, मैंने मेवाड़ के भी तो पढ़े, आगे बीकानेर के भी तो पढ़ेंगे, तो मतलब बहुत सारे हैं दूसरे, ठीक है। तो यहाँ पे जहां पे जितने ट्रिक से याद हो जाते हैं उतने तो बढ़िया है, इनका तो नंबर गया, फिर बाकी दूसरे याद रखने रहेंगे, ठीक है। और ट्रिक कितनी आसान, भाटी भाटी दास दास वीना जाति देव पास, बस हाथों हाथ तो याद है। करना क्या है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट फ्रेंडली ट्रिक। स्टूडेंट फ्रेंडली यानी कोई लोड नहीं लेना है, याद करने के लिए लोड नहीं लेना। ट्रिक इसलिए बनाते हैं आसानी के लिए, कि आसानी हो जाए पढ़ने में। लोड लिया तो फिर आसानी किस चीज की, ठीक है। तो ये हो गया आपके कंप्लीट, ठीक। ये चित्रकार जोधपुर के हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे अपने लेते हैं बीकानेर चित्रकला शैली, ठीक है। बीकानेर चित्रकला शैली भी आपके मारवाड़ स्कूल के अंदर ही आती है। देखो महाराजा राय सिंह के समय यहां मुगल प्रभाव देखने को मिला। अब राय सिंह जी, देखो दिखती सी बात है, राय सिंह जी यदि अपन पढ़ते हैं, मुगलों के साथ में संबंध अपन ने पढ़े थे, ठीक है। तो राय सिंह जी पढ़ते हैं सीधे सीधे मुगलों के प्रभाव में थे। मुगलों के प्रभाव में होने से चित्रकला शैली पर भी मुगल प्रभाव देखने को
मिलता है। ठीक है, स्वर्ण काल अनूप सिंह के समय, अनूप सिंह जो शासक था यहाँ का, वो बहुत कला प्रेमी था, संगीत से भी बहुत कला, साहित्य से भी बहुत प्रेम, संगीत से भी बहुत प्रेम, चित्रकला से भी प्रेम, तो ये वैसे भी स्वर्ण काल इसके समय ही होना है। ठीक है, एकमात्र चित्र शैली जिस पर दक्षिण भारतीय प्रभाव देखने को मिला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, दक्षिण भारतीय प्रभाव देखने को मिला, एकमात्र चित्र शैली जिस पर दक्षिण भारतीय प्रभाव देखने को मिला वो है आपकी बीकानेर चित्र शैली। ठीक है, तो बीकानेर चित्रकला शैली का ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो कौन कौन से चित्र देखने को मिले, मेघाच्छादित आकाश, यानी कि मेघ से भरा हुआ, बादलों से भरा हुआ आकाश, और वर्षा के दृश्य, बारिश, मेघ है तो वर्षा होनी है, ठीक, बादल है तभी तो बरसात होगी, तो बादलों के दृश्य, वर्षा के दृश्य, मैथुन रथ, सारस का चित्र, ये सारे चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बीकानेर शैली की विशेषता है। ठीक, यहाँ के चित्रकार बेटा उस्ताद चित्रकार, अटल चित्रकार, उस्ताद क्या मतलब कोई काम कर दिया नीचे साइन कर देता, कोई दूसरो क्रेडिट नहीं ले ले। ठीक, इन्हें तो उस्ताद ही मानते, तो क्या है कि यहाँ के चित्रकार जो है चित्र पर हस्ताक्षर करते, तिथि डालते थे, तिथि भी डालते हैं कि इस टाइम बनाया हुआ है, ठीक, तिथि भी अंकित करते थे, और इस कारण ये क्या कहलाए, उस्ताद कहलाए। इस कारण क्या कहलाए, उस्ताद कहलाए। जो बेटा उस्ताद जड़ी तो साइन करिया कि मैं बनाया हुआ चित्र, तो यहाँ के चित्रकार जो है साइन करते थे, हस्ताक्षर करते, ये प्रश्न सीधा सीधा बनता है। ठीक, अब देखो ये आ गए यहाँ के चित्रकारों की ट्रिक। रुको हसन उस्ताद अल्लाह राम, रुको हसन उस्ताद अल्लाह राम, इस तरीके से याद करना है, रुको हसन उस्ताद अल्लाह राम। सबसे पहले यहां पे लेते हैं अपन इस ट्रिक को, रुकनुद्दीन उस्ताद, रुकनुद्दीन उस्ताद, ठीक है, हसन ऐसे का ऐसे डायरेक्ट ही, ठीक, उस्ताद से आ जाएगा उस्ताद अली, उस्ताद अली, ठीक है, यहां से आ जाएगा आपके अली रजा, अल्लाह से ले लेना अली रजा, और यहां से ले लेना रामलाल, रामलाल, ठीक है, अली रजा और रामलाल। एक चीज साथियों नोट करना, यहाँ पे यदि आप चित्रकार देखोगे, अपने भाटी भाटी दास दास वीणा जाति देवपास देखा तो वहां पे मुस्लिम चित्रकार कम नजर आए। ठीक है, यहाँ पे यदि देखोगे तो रुकनुद्दीन उस्ताद, उस्ताद अली, हसन, अली रजा, यानी कि यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ क्या थे, मुसलमान चित्रकार अधिक थे, मुसलमान चित्रकार अधिक। बस ये चीजें ध्यान में रखनी होती है, और ध्यान में रखने का तरीका भी यही है, रुको हसन उस्ताद अल्लाह राम। ठीक है, ये याद कर लिया तो समझ लो बीकानेर चित्रकला शैली आपको याद हो गई। ठीक है ना साथियों, बढ़े आगे चलिए। अब आती है अपने किशनगढ़ चित्र शैली, बहुत इंपॉर्टेंट है किशनगढ़ चित्र शैली, पूछा जाता है बार बार, सावन सिंह, नागरीदास वगैरह खूब सारे प्रश्न बनते हैं इसमें से। ठीक है, बनी ठनी मन के वगैरह सबके। ठीक है, चलिए, किशन सिंह के समय प्रारंभ, किशन सिंह जी के इनके नाम पे ही किशनगढ़ नाम पड़ा, तो किशन सिंह जी के समय चित्रकला शैली प्रारंभ हुई, और सावन सिंह के समय यह चरमोत्कर्ष पे यानी कि स्वर्ण काल आप कह सकते हो, सावन सिंह के समय था। सावन सिंह नागर समुच्चय इनका ग्रंथ है, और नागरीदास नाम से कविताएं लिखते थे, इसलिए नागरीदास भी कहलाए। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित थे। तो यहाँ पे देखो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव इस चित्र पर देखने को मिलता है, यानी कि वल्लभ संप्रदाय कृष्ण भगवान के चित्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसे कागज शैली भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कागज शैली कहा जाता है। लेकिन कहते क्यों है कागज शैली, इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकांश चित्र यहाँ के कागज पर बने हुए हैं। ठीक है, बाकी में क्या कपड़े पर बना देते थे वगैरह, ऐसे यहाँ पे कागज पर बने हुए चित्र देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे कागज शैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वह भी चीज ध्यान में होती है ना, तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, वो समझ में आ जाती है चीज। ठीक है, तो इसे कागज शैली भी कहा जाता है। एरिक डिक्सन और फयाज अली ने इसे प्रकाश में लाया, यानी इनको प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। एरिक डिक्सन ने मोनालिसा की जो पेंटिंग है, बनी ठंडी की जो पेंटिंग है, उसे मोनालिसा, भारत की मोनालिसा भी एरिक डिक्सन ने कहा है। देखो सावन सिंह जो नागरीदास के नाम से भी जाने गए, और ये मैंने बता दिया है क्यों जाने गए वगैरह, ये सारी बातें बता दी है। ठीक है, नागरीदास या सावन सिंह की प्रेमिका थी
बनी ठनी, गुर्जरी महिला थी, बनी ठनी तो प्रेमिका थी, बहुत सुंदर थी ये, ठीक है। प्रेमिका वैसे सुंदर ही होती है, नहीं बताने की आवश्यकता ही नहीं होती, ठीक। नागरीदास की प्रेमिका बनी ठनी का चित्र मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया। कौन बनायो? मोरध्वज निहाल चंद बनायो। प्रेमिका की नहीं सावंत सिंह री, नाम क्यों? बनी ठनी, कौन है? गुर्जरी महिला है, ठीक, ओके। तो ये बनी ठनी का चित्र है और सुंदर थी, है ना, ठीक। देख रहे हो आप, देखो सुंदर ही है, नाक नक्श वगैरह ये सब अब वैसे नेट पे सर्च करोगे तो ऐसे सेम टू सेम चित्र बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मतलब थोड़ा बहुत क्या, वो अब नेट है भैया, हम अलग अलग कर देते हैं वो सारी चीजें, कोई ड्रेस चेंज करके बता देता है। मतलब आपको तो श्रृंगार पे ध्यान देना है कि बनी ठनी का श्रृंगार ऐसा है, ठीक है, सुंदर गुर्जरी महिला है, ठीक। बनी ठनी चित्र को एरिक डिक्सन ने राजस्थान की मोनालिसा कहा है, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची द्वारा बना हुआ मोनालिसा चित्र जो है वो उसकी रहस्यमय मुस्कान के लिए जाना जाता है, ठीक। आज दिन तक कोई पता नहीं चला सका कि रहस्यमय मुस्कान के पीछे राज क्या है, ठीक। राजस्थान की मोनालिसा पर 5 मई 1973 को डाक टिकट भी जारी किया गया, ठीक है। यहां पर यानी कि किशनगढ़ के अंदर कौन कौन से चित्र देखने को मिले? तो देखो, झील, नाव, कमल, भौरे, केले का पेड़, नारी सौंदर्य देख भी रहे हो, नारी सौंदर्य आदि के चित्र देखने को मिले हैं। अब मैं वो सारणी बताई थी ना, एक स्टूडेंट मैसेज है, सर वो भौरा कौन सा पशु है? अरे बावरा, पशु नहीं यार, मैं खुद जानू पशु कौन है? पकड़ो घड़ा रे शब्द। कहने का मतलब जीव तो है कि पशु भी नहीं, पक्षी भी नहीं है, ठीक है, कीट है। लेकिन चित्र के अंदर देखने को मिल रहा है ना, भौरे के चित्र बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो भाई अपन याद तो रखें उसको कहीं ना कहीं। अब थे बटे एग्जाम में ऑब्जेक्शन लगाओ थोड़ी जाओ कि ये पशु नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं करूंगा। अरे थोड़ा कॉमन सेंस ले लिया करो रे, छोटी छोटी बातें कौन पूछी जाए ना, पूछनी भी कौन चाहिए, थोड़ा तो मतलब अपने स्तर पे भी दो। सब गुरुजी बनान दे रहा है, चबान नहीं देला, ठीक है। तो ये है, तो भौरे देखो, भौरे के चित्र कैसे याद रखो? कमल के फूल है तो भौरे तो होने ही होने हैं, सुंदरता है तो वहां पे भौरे भी होने ही है, ठीक है। यहाँ का एक और प्रसिद्ध चित्र चांदनी रात की संगोष्ठी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अमरचंद ने बनाया था, ठीक है। 2 चित्र बहुत इंपोर्टेंट है, एक बनी ठनी, एक चांदनी रात की संगोष्ठी, किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है और ये किसने बनाया है? अमरचंद ने बनाया है। और ये किशनगढ़ चित्रकला शैली याद हुई कि नहीं हुई? हाथों हाथ ही होती है ना। पढ़ने का तरीका आना चाहिए, जीके कोई कठिन नहीं है, जीके तो मतलब बहुत इजी है, ठीक है। और इजी तो मैं आपको लिए बना ही दूंगा। कई जने टेंशन करते हैं सर इंडिया और वर्ल्ड समझ में नहीं आता, आने दो अपने सामने आने दो, वो भी सीधा होकर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अंतिम स्लाइड है, अजमेर चित्र शैली, ठीक है। एकमात्र चित्र शैली जिस पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म का प्रभाव देखने को मिला। देखो सेंटर में हर कोई टारगेट करता है सेंटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदू भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे मुस्लिम प्रभाव भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे ईसाई प्रभाव भी देखने को मिलेगा, बीच में है भैया, ठीक है। चलिए, चांद नाम का व्यक्ति है, ठीक है, चांद द्वारा पाबूजी का प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र किसे कहते हैं? पोर्ट्रेट, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र बनाया गया, वो चांद द्वारा बनाया गया, जो अजमेर चित्र शैली से संबंधित है। यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार यदि देखें साथियों तो अल्लाह बख्श, जूनिया, तैयब, राम सिंह भाटी, ये सब तो है, लेकिन आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वे है साहिबा, ठीक है। साहिबा नामक महिला चित्रकार का संबंध कहां से है? पूछा जब पहली बार था, इस प्रश्न को पूछा था तो मात्र 2 से 3%, जिस भी एग्जाम में पूछा था, मात्र 2 से 3% ने उसको सही किया था, क्योंकि पता नहीं था लोगों, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि साहिबा नामक महिला चित्रकार अजमेर चित्रकला शैली से संबंधित है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आते हैं अपन जैसलमेर चित्र शैली पर। स्वर्णकाल जो है मूलराज द्वितीय के समय है। प्रमुख चित्र यहाँ का मूमल लोदरवा की राजकुमारी महेंद्र मूमल के चित्र कहते हैं ना, वो ये है। तो मूमल के चित्र ज्यादा देखने को मिले, बाकी दोरे टिब्बे वगैरह ये तो देखने को मिलेंगे, झाड़ियां, ये मरुद्विद पौधे वगैरह ये सब तो देखने को मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो इसकी मुख्य विशेषता यह है कि एकमात्र चित्र शैली है जिस पर कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसी जो चीजें होती है ना, जो सबसे अलग बनाती है उसको,
फैक्ट को, वो चीजें आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। तो जैसलमेर चित्रकला शैली याद कैसे रखोगे कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और जैसलमेर बट साइड में पड़े, पाकिस्तान रे पड़े, धोरा है सब है, बट कौन जाए तो प्रभाव डालने कोई जाए, अरे रोवण दो के कौन प्रभाव डालने कौन जावा, ठीक है। कई जना पोस्टिंग मिले, सरकारी नौकरी रही, पहला क्या पाकिस्तान दे, पाकिस्तान चला जाओ, बाद में ध्यान पड़े जैसलमेर दे दी, जावे कौन है, या जोर पड़े जाओ में। बहुत बढ़िया लोग हैं जैसलमेर के भी, मैं जाकर आया हूँ, बहुत बढ़िया। जैसलमेर बाड़मेर आप पोस्टिंग लेने जाते नहीं हो, बाकी वहां के लोगों में इतना प्रेम है जैसलमेर बाड़मेर, मैं तो कहता हूँ राजस्थान के हर जिले के लोगों के अंदर प्रेम है, और क्योंकि अपने तो पूरा राजस्थान जुड़ा हुआ है सभी, और सभी जगह का प्रेम मिलता है, तो कहने में क्या जाता, जो हकीकत है वो बताता हूँ, ठीक है ना। तो यही है बात, ठीक है। नागौर चित्रकला, नागौर चित्रकला शैली, नागौर चित्रकला की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सबसे पहले ही लिखी हुई है, बुझे हुए रंगों का प्रयोग, बुझे हुए डल डल कह सकते हो, ठीक है, बुझे हुए रंगों का प्रयोग ठाकुर इंद्र सिंह का प्रसिद्ध चित्र है, ठीक है। यहाँ का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, ठाकुर इंद्र सिंह का है। सभी चित्रों का चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, सभी उसे कहते हैं जो हूबहू चेहरे के समान बनाए जाते हैं, उसे सभी चित्र कहते हैं, ठीक है। तो सभी चित्रों के लिए भी ये प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। हुए याद हो रहे हैं। चलिए ये अपने अंतिम स्लाइड थी, अब आ जाते हैं अपन रिवीजन पर, ठीक। मैंने बताया था ना आपको कि एंड कक्षा के अंत में अपन रैपिड रिवीजन करेंगे, क्या होगा, क्लास पूरी हाथों हाथ ही याद, काम तमाम, ठीक। आपके आसपास जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें सूचित कर दें कृपया करके कि क्लासेस चल रही है, और अभी देखने में फायदा है, बाद में लारूं दौड़े कोई मतलब नहीं है, ठीक। जब गाड़ी स्पीड पकड़ ले तो स्पीड पकड़ी हुई गाड़ी में चढ़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए मारवाड़, सबसे पहले अपन ने मारवाड़ चित्रकला शैली शुरू किया 16वीं 17वीं शताब्दी से बताया आपको। उसके बाद में अपन आए मोटा राजा, मोटा राजा के म से मुगल प्रभाव देखने को मिला। मोटा राजा का सीधा सीधा संबंध मुगलों से था, और संबंध ही आया तो संबंध था, तो फिर मुगल प्रभाव तो देखने को मिलना ही मिलना है, ठीक है। इसके अलावा रागमाला चित्र यहाँ पे वीर जी द्वारा बनाया गया, रागमाला चित्र विद्या प्रसिद्ध था। गज सिंह जी के समय ढोला मारू और भगवत पुराण के चित्र देखने को मिले। मान सिंह क्योंकि नाथ संप्रदाय से ही संबंधित था, तो आयस नाथ जी ने इनको दीक्षित किया था, नाथ संप्रदाय से संबंधित थे, तो नाथ प्रभाव देखने को मिला किसके समय, मान सिंह जी के समय। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे प्रेमी युगल यानी प्रेम आधारित चित्र ज्यादा देखने को मिले, जिसमें यदि देखते हैं तो डोला मारो, मुमल दे निहाल दे, उजली जेठवा, राम रावण युद्ध जो चौकेलाओं महल में, केशव महिराम, सोहनी महिवाल, बाज बहादुर, नाथ चरित्र आदि यहाँ के प्रसिद्ध चित्र रहे हैं, ठीक है। मारवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल मालदेव या जसवंत सिंह, दोनों क्यों है वो चीज भी आपको मैंने बता दी है, ठीक है। इस शैली में ऊंट, घोड़ा, हिरण, कुत्ता आदि के चित्र भी देखने को मिले हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक, क्योंकि जो देखेगा चित्रकार वही तो बनाएगा। इसके बाद में हम आते हैं भाटी भाटी दास, दास वीणा जाति देव पास, ट्रिक दैट्स ट्रिक माय लॉर्ड, यानी कि भाटी भाटी दास, दास याद कर दिया तो बस कांटो काट गए, ठीक है। तो हमने पढ़ी भाटी भाटी दास, दास इसको हमने डिस्क्राइब की, फिर यहाँ पे भूत भाटी, छज्जू भाटी, शिवदास, शंकरदास, वीर जी, नारायण भाटी, जीतमल, देवदास, ठीक है। किरण देवदास तो यूं ही याद रह जाए, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। तीसरी स्लाइड पर हमने देखा कि बीकानेर चित्रकला शैली, ठीक है। यहाँ पे राय सिंह, क्योंकि राय सिंह भी सीधे सीधे मुगलों के अकबर के वहां पे थे दरबार में, तो वहां प्रभावित थे, तो यहाँ पे मुगल प्रभाव देखने को मिला। स्वर्ण काल ये कला प्रेमी अनूप सिंह जी के समय देखने को मिला। एकमात्र चित्र शैली जिस पर दक्षिण भारत का प्रभाव देखने को मिलता है वो आपके बीकानेर चित्रकला शैली है। मेघाच्छादित आकाश, क्योंकि आकाश में मेघ होंगे तो बरसात भी होगी, तो बारिश के चित्र, वर्षा के चित्र, मैथुन रथ, सारस के चित्र ये देखने को मिले। यहाँ के चित्रकार बड़े बेटे उस्ताद थे, उस्ताद यूं थे कि हस्ताक्षर करते तिथि डाल देते थे, और उस्ताद थे इसलिए हस्ताक्षर करते इसलिए उस्ताद कहलाए, ठीक। तो फिर अपन ने कहा कि रुको हसन उस्ताद अल्लाह राम, ठीक है। तो रुकनुद्दीन उस्ताद, हसन उस्ताद अली, अली रजा, रामलाल ये यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। और यहाँ पे हमने देखे कि मुस्लिम चित्रकार ज्यादा है, नाम से ही पता चल रहा है, तो मुसलमान चित्रकार यहाँ पे अधिक हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी स्लाइड में हम आते हैं किशनगढ़। किशनगढ़ चित्रकला शैली में देखा कि शुरू हुई किशन सिंह जी के समय, सावंत सिंह जी के समय चरमोत्कर्ष यानी कि स्वर्ण काल देखने को मिला, ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, यानी कि श्री कृष्ण के चित्र अधिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। एरिक डिक्सन और फयाज अली ने इसको प्रकाश में लाने का काम किया। वो मोनालिसा को एरिक डिक्सन नहीं, बनिठनी को एरिक डिक्सन ने ही मोनालिसा कहा है, ठीक है। सावंत सिंह और नागरीदास के नाम से, सावंत सिंह को ही नागरीदास के नाम से जाना गया। इनकी एक प्रेमिका थी जो बहुत सुंदर थी, ठीक है, जिसका नाम था बनिठनी।
गुर्जरी महिला थी जिसका चित्र बनाया मोरध्वज निहाल चंद ने। ठीक है, बनी ठनी चित्र एरिक डिक्सन ने क्या कहा, राजस्थान की मोनालिसा कहा। इस पर 5/5/1973 को डाक टिकट जारी हुआ। यहाँ झील, नाव, कमल, भौरा, ठीक है, केले का पेड़, नारी सौंदर्य के चित्र अधिक देखने को मिले हैं। यहाँ एक और प्रसिद्ध चित्र जो चांदनी रात की संगोष्ठी कहलाता है, जिसे अमरचंद ने बनाया है, और किशनगढ़ चित्रकला शैली आपके पूरी होगी। इसके बाद हम आए पांचवी स्लाइड पर। पांचवी स्लाइड पर सबसे पहले हमने अजमेर चित्रकला शैली के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि यहाँ ये क्योंकि सेंटर में है तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि प्रभाव देखने को मिले। चांद द्वारा बापू जी का व्यक्ति चित्र यहाँ पे बनाया गया। यहाँ के प्रमुख चित्रकार में अल्लाह बख्श, जूनिया, तैयब, राम सिंह और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट साहिबा नामक महिला अजमेर चित्रकला शैली से संबंधित थी। इसके बाद में हम पहुंचे जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर बहुत दूर है तो वहां पे कोई भी बाहरी चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, और मूलराज द्वितीय के समय स्वर्णकाल है और मूलराज पड़ा है तो मूमल का चित्र भी यहाँ पे देखने को मिलता है। एक जैसे है देखने में तो मूमल का चित्र भी देखने को मिलता है। ठीक है, नागौर चित्र शैली पे आते हैं फिर, जहां पे बुझे हुए रंगों का प्रयोग देखने को मिला है और ठाकुर इंद्र सिंह का चित्र और सभी चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इति सिद्धम मतलब रैपिड रिवीजन हो गया ना, हाथों हाथी क्लास पढ़ी भी याद भी करी। अब आप एक बार नोट्स बना लोगे, कांटो काट दियो। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले इस क्लास को सेव कर देते हैं, ताकि चीजें, कई बार मुझे डबल मेहनत करनी पड़ जाती, सेव करना भूल जाता हूँ और फिर वो सेव ही नहीं होती, बार बार फिर वो डबल मेहनत हो जाती है। लेकिन कई बार मैंने आप लोगों के लिए डबल मेहनत की है, लेकिन कहता नहीं हूं, क्योंकि देखो करना है तो करना है, वो कहने से भी क्या मतलब, इसलिए फटाफट सेव कर दी छुट्टी। अब बाद में जो है टेक्निकल टीम इसको लेकर और दे देगी। ठीक साथियों, मजा आ रहा है पढ़ने में? पढ़ने में यदि मजा आ जाए चाहिए क्या? मैं मुझसे कोई विद्यार्थी, मतलब विद्यार्थी तो क्या कोई भी पूछता है आपके क्या शौक है, तो मैं शौक में सबसे पहले लिखता हूँ पढ़ना। जब तक आदमी पढ़ता है ना, पढ़ेगा तो उसका नॉलेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है नौकरी लेने के लिए पढ़े, या कोई शौक भी होता है, शौक से भी पढ़ते हैं, और शौक से जो पढ़ता है वही तो सफल होता है। कोई जबरदस्ती तो किसने पढ़ा हुआ है, वो जबरदस्ती ढकेली और प्रभावित कौन है। ठीक है, तो बढ़िया पढ़ो, आराम से मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।